दोस्तों, अगर आपको परसेंटेज निकालना बिल्कुल भी नहीं आता है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। अगले 2 मिनट बस मेरे साथ रहिए। मैं आपको ऐसी शानदार ट्रिक समझाऊंगा कि आप बहुत ही आराम से परसेंटेज सॉल्व कर लेंगे, वो भी सिर्फ चुटकियों में। 90% स्टूडेंट इस ट्रिक को नहीं जानते हैं, इसीलिए शायद उन्हें बहुत टाइम लगता है, लेकिन आज के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ए की आय बी से 25% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो हमें क्या करना है, पहले जो हमसे पूछा गया वहां पे हम अंडरलाइन कर लेंगे, जैसे कम पूछा गया है हमसे। ठीक है बेटा। और क्या पूछा गया? 25% अधिक है किसकी? बी की आय। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें एक फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है? एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स और मल्टीप्लाई 100। एक चीज ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पे कम पूछेंगे तो उसका अपोजिट प्लस लगा देंगे। अगर यहाँ पे ज्यादा बोलेंगे तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। कुछ नहीं, हो गया हमारा सवाल। x, ये हमारा x है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले x कितना है? 25 अपॉन 100 प्लस x में 25 हमने रखा, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 25, 100 में 25 ऐड किया, 125 मल्टीप्लाई 100। कट करिए, 25 100 25, 25 5 जा 125, 5 से इसको कट कर दीजिए, 20%। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए 2 मिनट भी नहीं लगे, कितनी आसानी से ये आ गया। चलिए अब इसके इसी तरह से और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अब सपोज इसी तरह से एक क्वेश्चन दूसरा हो, यहाँ पे हमें जहाँ पे अधिक की जगह यहाँ पे हमको कम लिख के दे दिया जाए। क्या लिख के दे दिया जाए? कम। ए की आय बी की आय से कितनी है? 25% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितनी परसेंट अधिक है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर क्या होगा? वही फॉर्मूला x अपॉन 100। अब ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है? अधिक। तो अधिक लिखा है, हम उसका अपोजिट करेंगे, मतलब माइनस x मल्टीप्लाई 100। x हमारा क्या है? 25 ही है, तो 25 हमने लिखा, 100 माइनस 25 मल्टीप्लाई 100। इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 25 नीचे 100 से 25 जाएगा तो 75 मल्टीप्लाई 100। अब इसको हम कट कर लेते हैं, 25 25, 25 3 जा 75, और कितना हो जाएगा? अब 3 को 100 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये हमारा आंसर आएगा 33 1/3%। जिन बच्चों को नहीं आता है तो वो देखिए ऐसे कर सकते हैं। 3 यहाँ पे लिखा 100, कितने टाइम्स जाएगा? 3 3 जा 9, 1 बचा, 10 में से 9 गया 1, अगेन 0, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगाया 0, फिर 3 3 जा 9, इसी तरह से 3 3 जा 9। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? 33 1/3%। आया? देखिए कितनी आसानी से सिर्फ 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए और करते हैं इसी तरह का क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं आप मेरे से पहले इसको कर देंगे, इस वाले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन यही है, और क्वेश्चन में यहां पे हो गया है 50%। क्वेश्चन सेम यही है और यहां पे हो गया है 50%। तो क्या करेंगे? सबसे पहले वही फॉर्मूला x अपॉन 100। यहां देखना है अधिक, अधिक है तो उसका अपोजिट यानी माइनस x मल्टीप्लाई 100। x कितना है? 50, हमने लिखा 50 अपॉन 100 माइनस x, तो 100 माइनस 50 मल्टीप्लाई 100। कितना हो जाएगा? ऊपर 50, नीचे 100 से 50 गया, 50 मल्टीप्लाई 100। अब ये 50 से 50 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 100%। 100% अधिक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कितनी आसान तरीके से आपको समझ में आ गया।
चलिए अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, चलिए। मजा आ रहा है ना आप लोगों को, समझ में आ रहे हैं सारी? देखिए कितनी शॉर्ट ट्रिक से मैंने इसको इजीली समझा दिया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। चीनी के मूल्यों में 10% की कमी हो जाती है। तो पहले हम अपने x को अंडरलाइन कर लेंगे। ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट चुटकी बजाते ही उसी फॉर्मूले से हो जाएगा। चलिए देखते हैं। चीनी के मूल्यों में क्या हुआ, 10% की कमी हो गई। तो चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ताकि चीनी पर जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। कह रहे हैं कि चीनी के मूल्य में क्या हुआ, जैसे पहले 100 रुपये था, अब उसका मूल्य कम हो करके कितना हो गया है, 10% कम हो गया, यानी 90 रुपये हो गया। तो अब सोचो, जब उसका मूल्य 90 रुपये हो गया तो हम उसको 100 रुपये देंगे तो हमें ज़्यादा चीनी देगा पहले से, क्योंकि उसका मूल्य तो कम हो गया है, तो खपत में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो यही पूछ रहे हैं कि खपत में जो हमारी वृद्धि हुई है वो कितने प्रतिशत हुई है, जिससे हम 100 रुपये में पहले भी खर्च करते थे, 100 बाद में भी खर्च करें तो हमारी खपत कितनी बढ़ गई है, उसी को बताना है। बिल्कुल उसी फॉर्मूले से कर देंगे। देखिए सबसे पहले क्या है इसमें, x अपॉन 100, और यहाँ माइनस करेंगे प्लस। तो ये देखिए इसमें कहीं पे लिखा है वृद्धि। वृद्धि मतलब प्लस, लेकिन हम उसका अपोजिट करेंगे, माइनस x मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए। x कितना है, 10 अपॉन 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा। 10 अपॉन 90 मल्टीप्लाई 100, इसको कट कर लेंगे 0 से 0, और ये कितने टाइम्स जाएगा, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आप जिन बच्चों को नहीं पता है वो ऐसे भी कर सकते हो। 100 कितने टाइम्स में जाएगा, 9 वन ज़ा 9, 1 आया, 10, 9 वन ज़ा 9, एंड देन 1। इसी तरह से वो आगे कंटिन्यू रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1191% ऐसे। ओके, तो कितने परसेंट की इसमें वृद्धि हो गई है, 11/9% की वृद्धि हो गई है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन यही रहेगा, अब इसको आप करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसमें ये सबने नोट कर लिया ना, क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा, ताकि इसी तरह का क्वेश्चन बाद में आए तो आप इजीली उसको कर सकें, नहीं तो सिर्फ देखते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन में यहाँ पे कमी की जगह क्या हो गया है, वृद्धि हो गई। अब कमी की जगह वृद्धि हो गई, और जहाँ पे वृद्धि थी वहाँ पे क्या हो गया, कमी हो गई। मतलब अब 10% उसके रेट बढ़ गए। अब 100 की जगह से बढ़ के कितना हो गया, 110 रुपये हो गया, मतलब महंगी हो गई। तो महंगी हो गई तो पहले हमें जितने 100 रुपये में मिलती थी अब उतनी तो नहीं मिलेगी, अब हमें कम मिलेगी क्योंकि उसका रेट बढ़ गया है। तो कितने की कमी हो जाएगी, चलिए देखते हैं खपत में। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, x अपॉन 100। अब यहाँ माइनस लगेगा या प्लस, तो ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रहा है। इसकी तरफ मत जाइएगा, इधर देखिए कमी हो रही है, तो कमी का अपोजिट उल्टा प्लस, कितने की, x मल्टीप्लाई 100। अब सॉल्व कर लीजिए, x कितना है हमारा 10, 100 प्लस x, 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 10 हो जाएगा, और नीचे 110 मल्टीप्लाई 100, कट कर लेंगे 0 से 0। अब 11 से इसको डिवाइड देंगे, तो अभी हमने देखा ही था। फिर से यहाँ पे कर लो, जिस बच्चे को नहीं आता है वो ऐसे भी कर सकता है। कितने टाइम्स में जाएगा, 11 9 जा 99, नीचे कितना बचेगा 1, और आगे ये कट नहीं हो सकता,
तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 9 1 11%। 9 से ही 1/11%। देखिए कितनी इजी तरीके से हमें समझ में आ गया है ना। मस्ट जब तक कुछ बच्चे फॉर्मूले के बिना करते रहेंगे उतने में तो आप 5 सवाल ऐसे ही कर दोगे चुटकी बजाते हुए। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपको, और नेक्स्ट वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, वो भी इसी तरह की किसी न किसी मैजिक ट्रिक से, ताकि आपका टाइम बचे और आप एग्ज़ाम में बहुत जल्दी बहुत अच्छा कर सकें। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।